कैटेनरी का 7th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का ये तीसरा क्रम है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, दो एग्जाम्पल हमने बोर्ड के दो हिस्सों में लिख दिया है। क्यों लिख दिया? स्टैटिक्स में क्वेश्चन लिखने में बहुत समय खर्च होता है, उस समय को बचाने के लिए ऐसे हमने लिख दिया। फटाफट पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा और इसको आप समझ लीजिए। पहले इसी को समझ लें और इसी हाफ में इसका सलूशन कर देंगे, इस हाफ में इसका सलूशन। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो बनाए थे तो बहुत ज़्यादा समय का वीडियो बन गया था, लगभग 57 मिनट्स का, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अ गिवन लेंथ 2s, अ गिवन लेंथ 2s, तो ये हो गया s इधर, s इधर, कुल लंबाई है 2s ऑफ अ यूनिफॉर्म चेल हैज टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। ए और बी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक ही लेवल पे है, इसलिए जो सैग होगा वो मिडिल में होगा। एंड द टेंशन हैज नॉट टू बी एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ बी ऑफ द चेन। चेन के बी लेंथ का जो वेट होगा स्मॉल w इंटू बी, वही मैक्सिमम टेंशन होगा, वही मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम टेंशन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये मैं आपको एक दिन समझाया था, आज मैं फिर समझा दे रहा हूं। देखो, देख रहे हो ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे टेंशन, जितना टेंशन ज्यादा रहेगा, देखो तनाव ज्यादा करोगे तो ये ऊपर उठेगा ना, तो ये ऊपर उठा, इसका मतलब सैग कम हुआ। और देखो ध्यान से देखो, दोनों इस पॉइंट पे देखो, ये स्पान बढ़ रहा है ना, तो टेंशन अगर मैक्सिमम करोगे पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे तो स्पान बढ़ जाएगा, सैग घट जाएगा। सैग विल बी मिनिमम, स्पान विल बी मैक्सिमम व्हेन द टेंशन एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज मैक्सिमम। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर टेंशन अधिक से अधिक कितना है, स्मॉल w इंटू बी, चेन के बी लेंथ का वेट, टू शो दैट द ग्रेटेस्ट स्पान। अगर ये टेंशन मैक्सिमम है तो स्पान भी सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, वही निकालना है। तो ये मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट, इन वर्ड से आप कंफ्यूजन नहीं अपने अंदर पैदा करिएगा। ग्रेटेस्ट स्पान निकालना है। स्पान का मतलब, अगर इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिया, तो ये डिस्टेंस हो गया x1 और इधर भी x1, तो ये 2x1 हमको निकालना है। तो x के लिए दो फार्मूला होता है, एक में साई होता है, एक में साई नहीं होता है। तो मुझे जो आइडिया लग रहा है कि इसमें बिना साई वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, x इक्वल टू सी लॉग y प्लस एस बाई सी। अब इसमें सबसे पहला काम होगा c निकालना, ठीक ना? तो मैं इसी हाफ पे इसको कर दूंगा, इसको भी इसी लिखा रहने दो। एक प्रॉब्लम लिखने में बहुत टाइम लगता है स्टैटिक्स में। प्रॉब्लम को लिखो, उसको 2 बार पढ़ो, समझो, रफ आइडिया लो, फिर जाके फेयर करना शुरू करो। यही तरीका है स्टैटिक्स के पेपर में। पेंसिल से ही फिगर बनाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बार फिगर बनता नहीं है, तो पेन से बना दोगे तो फिर मिटेगा नहीं ना। तो इसका सलूशन हम शुरू करने जा रहे हैं। टेंशन, मैक्सिमम टेंशन बराबर दिया हुआ है स्मॉल w इंटू बी, लेंथ b का वेट, वेट ऑफ लेंथ b, किसका लेंथ? चेन का, दैट इज। और ये मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा? पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे, ठीक है ना? यहां चाहो तो लिख दो एट ए। किसी भी पॉइंट पर टेंशन के लिए फार्मूला निकला था T इक्वल टू डब्ल्यू वाई, तो ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू वाई, वाई यहां पे कितना है? y1 इक्वल टू स्मॉल w इंटू बी, और हमें इस प्रकार से मिल गया y1 इक्वल टू बी, ये y1 मिल गया। अब हमें c चाहिए। देखो, कोई भी एग्जाम्पल जब तुम डील करोगे, ठीक है ना, तो उसमें c की वैल्यू निकालनी होती है। केवल c की वैल्यू निकालने की जरूरत उन क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी जहां पर रेशियो निकालना होगा, क्योंकि ऊपर भी c आएगा, नीचे भी c आएगा, c कट जाएगा। तो अब c निकालने के लिए क्या करें? देखो, पॉइंट a पर y मालूम है, s मालूम है, c नहीं मालूम है, तो YCS फार्मूला लगा दो। यही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि फार्मूले में आप देखो, ये मालूम है, ये मालूम, ये चाहिए, तो कौन सा फार्मूला फिट होगा?
at A, comma, applying the formula y square equal to c square plus s square, we get y1 square equal to c square plus s कितना है, s is given to be s, ये implies that y1 की जगह b रख दो और c की वैल्यू निकाल लो, तो c बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट y1 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये दिखने लगा, यानी कि लेंथ और लाइन सही, हम लोग सही जा रहे हैं, इसी ट्रैक पर चलते रहिए। अब आप जो है ग्रेटेस्ट स्पान निकाल लो। नाउ द ग्रेटेस्ट span is BA equal to 2x1 इक्वल टू 2 और x1 के लिए फार्मूला लिखिए, C log ऑफ y, तो y की जगह क्या लिखें, y1 प्लस s की जगह s बाई c, हो गया। y1 की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लो, भाई ये आ जाएगा। इक्वल टू 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस अपॉन अंडर रूट बी माइनस एस इंटू अंडर रूट बी प्लस एस, ये ऊपर आ जाएगा कट के रूट का चिन्ह, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग अंडर रूट बी प्लस एस अपॉन अंडर रूट बी माइनस एस। 2-3 लाइन हमको और करना, हम यहां कर दे रहे हैं, फिर मिटा दिया जाएगा। इक्वल्स टू 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग, देखो पूरे पर रूट लगा देना, तो ऐसे अंडर रूट बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस इक्वल्स टू 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बाई बी माइनस एस पावर 1/2। अब ये पावर नीचे गुणांक बन जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ऑफ बी प्लस एस बाई बी माइनस एस। ये 2 कैंसिल हो गया, वही आ गया जो लाना था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बाई बी माइनस एस, ऐसा। अब आइए एग्जाम्पल 6 को जरा देखिए। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L, L इधर L इधर, इज सस्पेंडेड, लटकाया गया है, बाई इट्स एंड्स, इसके सिरों द्वारा लटकाया गया है, विच आर ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल, पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट ए और बी एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है, तो ये जो झोल है, सैग है, वो मिडिल में होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, चलो एक बार फिर बताता हूं। ये जो झोल लटक रहा है ना, ये ऐसे लटक रही चेन ना, इसी को झोल बोलते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ये दोनों पॉइंट ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है, तब तो झोल मिडिल में होगा। अगर एक ही हॉरिजेंटल लाइन में नहीं है तो देखो, क्या चेन के मिडिल में झोल है? नहीं ना, झोल यहां पे आ रहा है, झोल यहां पे आ रहा है, ये देखो। इस फिगर पे ही रख के हम बेहतर समझ सकते हैं, इसी पे रख दे रहे हैं, इसी शेप का ये देखो। अगर एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है तो झोल सैग मिडिल में है, अगर हम इसे चेंज कर दें तो सैग मिडिल में नहीं रह जाएगा। तो सैग अगर मिडिल में है, ये लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लेवल में है। तथापि
यदि पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो निश्चित रूप से सैग कहां पैदा होगा? मिडिल में, ठीक है ना। द डिस्टेंस अपार्ट टू ए ऑफ द एंड्स इज सच दैट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज एट ए डिस्टेंस ए वर्टिकली बिलो द एंड्स। दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये जो वर्टेक्स है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से a नीचे है। फिर से पढ़िए, द डिस्टेंस अपार्ट टू ए ऑफ द एंड्स इज सच दैट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज एट ए डिस्टेंस a वर्टिकली बिलो द एंड्स, एंड से वर्टिकली बिलो। तो यही खूबी हो गई। अब ये जो स्पान है आधा आधा बढ़ गया ना, 2a पूरा है, हाफ स्पान a ये हो गया, हाफ स्पान a ये हो गया, और सेग भी a के बराबर है। तो ये कह रहा है कि इसको सिद्ध करो, इसको सिद्ध करो। तो इसे देखने से तो लग रहा है लॉग वाला फार्मूले, लॉग के दो फार्मूले होते हैं ना, वो स्पान के लिए होते हैं। एक होता है x इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, और एक होता है x इक्वल टू सी लॉग वाई प्लस एस बाई सी। तो इसमें बिना साई वाला हमको दिख रहा है। और टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला कोई नहीं होता। हाँ, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के फार्मूले होते हैं, उसी की मदद से हम टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला डिजाइन करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सलूशन मैं इधर खाली जगह हमको मिल गया, इसमें कर दे रहा हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको भा रहा है कि हम शुरू में ही दो क्वेश्चंस लिख दें और इसी में फिर उनके सोल्यूशन भी लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत समय खर्च होता है। स्टैटिक्स की प्रॉब्लम, भाई क्या करोगे। तो अब शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर सी बात है, पहले हमको स्मॉल सी निकालना पड़ता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो अब सी के लिए क्या करें? देखो, इस पॉइंट पर y मालूम है? हाँ मालूम है, क्योंकि ये तो स्मॉल सी होता है और ये a होता है। s मालूम है? हाँ मालूम है। तो y मालूम है, s मालूम है, c निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? YCS। स्टार्ट एट a अप्लाइंग द फार्मूला। ये लिखने का सऊर भी सीखते चलिए। अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा? y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वी गेट y कितना लिखोगे? a प्लस स्मॉल c लिखोगे ना। फिर से समझ लो, ये a दिया हुआ है और ये डिस्टेंस, वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। इसको पैरामीटर ऑफ द कैटनरी कहते हैं। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इंप्लाइज दैट 2ac इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। ये c की वैल्यू आ गई। पहले रिजल्ट के लिए एट a अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला x इक्वल टू सी लॉग ऑफ y प्लस एस बाई सी। वी गेट, यही फार्मूला लगाइए। इसके बाद हम यहां लिख दे रहे हैं, जगह हमारे पास सही है। x को क्या लिखोगे? देखो x कितना है? a पर x माने a इक्वल्स टू c हम निकाल चुके हैं, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ये c हो गया। फिर लॉग y कितना लिखोगे? a पर a प्लस सी, a प्लस सी प्लस s कितना लिखोगे? l अपॉन c। हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करते चलना है। फिगर नहीं मिटाएंगे, बकिया और काफी हिस्सा मिटा दे रहा। इसे इधर ले आए। इंप्लाइज दैट 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो आ गया ना, इक्वल्स टू लॉग
ए प्लस एल प्लस सी, सी बोले तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, और नीचे फिर सी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू लॉग 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2al प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे हो गया एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ए स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, इसको देख के लिख रहे हैं ना, हाँ इसको देखने से लग रहा है कि एल इज ग्रेटर देन ए, लॉग जिसका लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है, तो एल बड़ा है इस ए से, ये एल बड़ा है, जाहिर सी बात है देखने से ही लग रहा है। तो इसको आप लिखिए क्या, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2la अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एल प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन एल प्लस ए इंटू एल माइनस ए। ये देख लो भैया, हम आगे खड़े हो गए थे। इक्वल्स टू लॉग एल प्लस ए अपॉन एल माइनस ए। एक रिजल्ट हो गया, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखें। सेकंड, वी नो दैट, पहले हम फार्मूला डिजाइन कर रहे हैं tan हाइपरबोलिक के लिए। वी नो दैट s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी एंड y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई सी। देयरफॉर डिवाइड कर दीजिए s अपॉन y इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x बाई सी। यही फार्मूला a पर अप्लाई करिए। एट a अप्लाइंग द फार्मूला s by y equals to tan hyperbolic x by c, we get s यानी कि l अपॉन y कितना है a प्लस सी इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x कितना है a बाई सी। अब जो चीज ले आना है उसमें tan हाइपरबोलिक के बाद जो चीज लिखी गई है उसको नहीं छेड़ना है। देखो tan हाइपरबोलिक a बाई सी, कुल मिला के इसी को सिंप्लीफाई करना है। इंप्लाइज दैट l अपॉन a प्लस c की वैल्यू यही है शायद, है ना, c की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक a बाई सी। इंप्लाइज दैट ये ऊपर आ जाएगा ना तो हो जाएगा 2al अपॉन, मौखिक कर लो, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक a बाई सी। ये दूसरा रिजल्ट आ गया बेटा। तो हमारी जो योजना है कामयाब हुई। बोर्ड पर एक साथ 2 एग्जाम्पल लिख देना, 2 प्रॉब्लम लिख देना, उनको साइड बाय साइड सॉल्व कर देना, और सलूशन भी थोड़ा छोटा ही था। कुल मिला के समझिए 20 मिनट में काम हो गया। अगर सलूशन थोड़ा बड़ा होगा तो 27-28 मिनट में हो जाएगा बस। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किए हो तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू। कॉमन कैटेगरी के एग्जाम्पल्स अभी जारी रहेंगे। मैं 2-4 एग्जाम्पल में आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना और कराना चाहिए। थैंक यू।